प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। नमस्कार मेरे तमाम मित्रों, भाइयों, बहनों, YouTube में जितने जुड़े हुए हमारे चैनल के साथ है, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आप अगर जुड़ते हैं तो दूसरों को भी हमारा वीडियो शेयर कीजिएगा। हम इसलिए कहते हैं कि हमें भारत देश में और अन्य राज्यों में भी हमें विकास लाने के लिए कोशिश करना है। और साथ ही साथ जैसे कि साइकिल की चेन कड़ी से कड़ी मिली रहती है, उसी प्रकार से हमें मसीह से मिला हुआ चाहिए। यानी कि हर मसीह लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए चाहिए और संगठन मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हम स्वर्ग से आए हुए इस संसार के अंदर एक मेहमान के रूप में हैं और हम राजपथधारी याजकों का समाज है। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, बल्कि आज संसार भर में लोग गुलामी के ऊपर चले जा रहे हैं और जोर जबरदस्ती भगवानों के नाम ले रहे हैं और लेने में मजबूर भी कर रहे हैं। इसमें कोई फायदा नहीं होगा। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे। पिछले दिनों से लेकर हम आगे की ओर लोगों को एक ही बात में ले जा रहे हैं। हिम्मत रखिए और मसीह विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दें और साथ ही साथ यीशु मसीह का प्रचार भी करते रहिएगा। जैसे कि मेरे YouTube चैनल के अंदर बजरंग दल RSS वाले भी जुड़े हुए हैं देखने के लिए, और वो देख रहे हैं और कुछ कमेंट भी करते हैं। और मेरा वीडियो देखते देखते हिंदू संगठन के लोग मसीह यीशु को स्वीकारते चले जा रहे हैं, वो भी चोरी छुपके से। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हिंदू लोग भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं और यीशु मसीह ने किसी को भी रोक टोक नहीं किया है। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दिया है। स्वतंत्र इंसान है। मन की स्वतंत्रता भारत में यानी कि स्वतंत्रता है, मतलब आजादी है। समझ लीजिए, आप मेरे YouTube चैनल को देखते हैं। एक बात बताता हूं, वीडियो अगर देखना है तो पूरा देखें। वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो आपको जो समझना चाहिए उस बात को आप मद्देनजर में नहीं रख सकते और समझ भी नहीं पाओगे। तो आइए, मेरा संदेश होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अशांति फैलाने वाले और शांति में रहने वाले लोगों को, सबको मेरा संदेश परमेश्वर के नाम का होता है। तो आइए देखते हैं, सबके लिए खुराक, सबके लिए खाना और सबके लिए विकास बराबर होता है। इसमें हम किसी को रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि आप हमें मतदान दीजिए, बिल्कुल नहीं करेंगे और कहेंगे भी नहीं। आप अगर चैनल में जुड़ते हैं, धन्यवाद। आप अगर चैनल से बाहर जाते हैं, धन्यवाद। प्रभु को स्वीकारते हैं, धन्यवाद। बाहर जाते हैं, धन्यवाद। बस आप आजाद हैं, आप खुद मन के मालिक हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका मालिक बनना चाहता है, लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह ने ही स्वतंत्र किया है, किसी का गुलाम बनने के लिए नहीं। तो आइए हम देखते हैं, हिंदू संगठन के लोग और अन्य लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ईश्वर नहीं है और यीशु मसीह नाजायज औलाद है। ऐसे करके मेरे पास मैसेज लिखे जाते हैं। फिर कहते हैं कि पैसे देकर, लोभ लालच देकर, है ना, धर्म कन्वर्ट किया जा रहा है, ऐसा करके बोलते। लेकिन मुझे तो किसी ने आज तक पैसे नहीं दिए और कुछ लोगों से मैं उधार मांगता हूं, फिर भी लोग हिचकिचाते हैं देने के लिए। और कुछ लोगों को हम बोलते हैं कि आने वाले दिन में कैमरा खरीदना है, हमें कुछ मदद कीजिए, ऐसे भी हम बोलते हैं, फिर भी लोग नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों को क्यों दे देंगे जो हिंदू संगठन में रहते हैं और भंगार सा जीवन जीते हैं? ऐसे लोगों की कौन कीमत लगा पाएगा यार? कौन कीमत देगा? कौन कीमत देगा उनकी कि हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म में आ जाओ? कौन कीमत देगा ऐसों की? अरे हमें कोई मदद नहीं कर रहा है ना। हमारा क्या बोलना चाहिए कि हमारी बातों को नहीं मान रहे हैं, हम उनसे मांग रहे फिर भी नहीं देते हैं। फिर ये हिंदू धर्म वालों को कैसे दे देंगे? लोग मांगते नहीं फिर भी कैसे दे देंगे? और हिंदू धर्म इतना कमजोर है क्या? थोड़े से पैसों के लिए क्या अपना जीवन बदल देंगे? क्या अपना ईमान बेच देंगे? ईमानदारी बोलना सीखो, ईमानदारी सिखाओ। हर धर्मों में हर व्यक्ति, हर गुरु ईमानदारी सिखाना चाहिए,
है ना, आपकी धार्मिकता में कमजोरी है, आपकी धार्मिकता में झूठ है, आपकी धार्मिकता में लापरवाही है। इसलिए लोग कहां कहां जा रहे हैं, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं। मेरे पास फोन आया बिहार से, एक सन्नी पास्टर करके उसके विश्वासी लेडीज ने मेरे ऊपर फोन किया और उसने कहा कि वायरल वीडियो बहुत कर रहे हो आजकल। बोल रहे भाई हम तो सदा वायरल रहेंगे, हमेशा वायरल रहेंगे, क्योंकि हम सारे मसीह भाइयों बहनों का सपोर्टर है। सारे भाइयों बहनों को हम हिम्मत देते हैं, सारे लोगों को, सारी जनता को हम आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं जिस परमेश्वर की हम बातचीत करते हैं वह परमेश्वर कौन है। देखो परमेश्वर ने क्या दिया आपको और मुझे। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। हालेलुया। स्वर्ग किसका है? यहोवा का, यानी कि परमेश्वर का। वही यीशु मसीह, पुराने नियम में यहोवा कहा जाता था इसको, लेकिन नया नियम के अंदर यीशु मसीह कहा जाता है, यानी कि उद्धार करता, छुटकारा करता, है ना। यहोवा का मतलब है ईश्वर, सारी सृष्टि का मालिक, सारी सृष्टि करता, रचनाकार, है ना। ये कर्ता परमेश्वर है, सारी दुनिया का कर्ता परमेश्वर है, उसको यहोवा कहते हैं। और उद्धार करता यानी कि यीशु मसीह को उद्धार कहते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने इंसान को, मनुष्य जाति को धरती दी, यानी कि पृथ्वी दी, ताकि वो उसे उपजाए, उसे फलवंत बनाए, उससे फसल पकाकर खाए, उसमें वो क्या बोलना चाहिए, उसमें कुछ वो अनाज बोए और उससे उपजा यानी कि फसल पकाए और उससे कुछ प्राप्त करे। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को धरती दी है ताकि उससे वो अपनी जीविका चला सके और लगने वाली हर जरूरतें वो उससे उपजा सके। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हर चीजें जो आप अपने हाथों में, पैरों में देखते हैं, वो सब कुछ धरती के अंदर से आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो धरती परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है ना। धरती के अंदर धन छिपा हुआ है, लेकिन हम संसार का धन के बारे में नहीं सिखाते, बल्कि हम स्वर्ग के धन के बारे में सिखाते, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे इस संसार में रखा और इस संसार के सारी चीजों से परिचित करवाया है। सारी चीजें जो अभी कुछ चीजें छिपी हुई है, वो सारी चीजें वैज्ञानिक के द्वारा, मसीह लोगों ज्ञानी के द्वारा सारी चीजें बाहर आ रही है धरती के अंदर से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मोबाइल नहीं था, समझ रहे कि नहीं? मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, और अन्य चीजें, बहुत कुछ ऐसी चीजें थी वो बाहर नहीं आई हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने धरती से सब कुछ निकाला मनुष्य जाति को ज्ञान देकर। हालेलुया। और ये सबसे ज्यादा हाथ मसीह लोगों का है सारी चीजों को प्रकट करने का। सबसे ज्यादा ज्ञान और सबसे ज्यादा जानकारी मसीह लोगों के पास होती है, और वो जानकारी आम जनता तक पहुंचा दी है। सब कुछ देन मसीह लोगों की है, फिर भी मसीह लोगों के ऊपर हमला किया जाता है। मैं आपको बताता हूं, स्वर्ग तो परमेश्वर का है। कौन परमेश्वर? यहोवा परमेश्वर, वही यीशु मसीह है। दूसरे ईश्वर का नाम और चर्चा स्वर्ग के ऊपर नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक ही ईश्वर है जिसका नाम है यीशु मसीह, और स्वर्ग के ऊपर अधिकारी कोई दूसरा नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह के हाथ में है। उसी ने खुद ने कहा, उसके मुंह से आवाज निकला और उसका वचन यह है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। ऐसा करके यीशु ने खुद ने फरमाया है, और वो वचन आपको मत्ती 28 का 18-19-20 में प्राप्त हो जाएगा। और उसी ने हक प्रदान किया सारे जगत में जाने के लिए और सारी जाति के लोगों को चेला बनाने के लिए। यीशु मसीह ने इजाजत दिया है। दुनिया को उसने बनाया, दुनिया को उसने रचा, तो दुनिया को सुधारना उसी का काम है। हालेलुया। और उसने अलग अलग जाति के लोगों को नियुक्त किया चेले के रूप में, और उसने अलग अलग राज्य में उसने भेजा, और उन्हीं लोगों को सताया जा रहा है। आज जनता को सुधार रहे हैं, उन्हीं जनता, यानी कि वही जनता सेवक सेविका को छोड़कर भागती चली जा रही। बिहार से मेरे पास फोन आया एक बहन का, जिसका यानी कि सन्नी पास्टर के विश्वासी, आज वो बिना पास्टर के जी रहे हैं। बिना पास्टर के कैसे अगुवाई पाएंगे? मेरे तमाम भाइयों बहनों, बिना चरवाहा के भेड़े भटक जाती है, तितर भीतर भेड़े हो जाती है,
लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि YouTube आजकल चल रहा है और YouTube के अंदर अलग अलग प्रकार के सेवक सेविका को आप प्राप्त कर सकते हैं और जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं, जिसका संदेश आपको मैचिंग होता है, उसी के साथ आप जुड़कर आगे की ओर बढ़िए। और सन्नी पास्टर अगर मेरे वीडियो को सुन रहा है जो केरला का है, और मैं आपको कहना चाहता, आप हिम्मत मत हारिए, प्रभु आपके साथ है। और आपने जो राम का नाम लिया था वो ऊपर से आपने लिया है, मन के अंदर से नहीं, और डर के कारण आपने ऐसा सब कुछ किया था। लेकिन आपको समझ लेना चाहिए कि आप प्रभु के बेटे हैं, मर जाए पर किसी को दंडवत नहीं करे। तो ध्यान दीजिएगा, कितना भी राम का नाम ये दिलवाएंगे कोई फायदा नहीं। चलो देखते हैं सन्नी पास्टर, अगर जो केरला का सन्नी पास्टर अगर मेरी आवाज को सुन रहा है तो जरूर आप YouTube चैनल खोलिए और अपने विश्वासियों को जरूर आपका YouTube वीडियो उनके पास भेजिए और उनको फॉलो करवाइए। भले आप दूर केरला में रहकर भी आप यानी कि बिहार के अंदर अपना वीडियो पहुंचा सकते हैं। ओके, उससे ज्यादा आपको फॉलोअर विश्वासी मिल जाएंगे। और डरपोक विश्वासी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और पास्टर लोग भी डरपोक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज संसार में हमें बहुत से ऐसे कारनामे सुनने के लिए मिल रहे हैं। हमारे गुजरात के अंदर भी आवेदन दिया जा रहा है पुलिस स्टेशन में, हमारे जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, हमारे सेवक सेविका के, हमारे दोस्त यार जहां जहां प्रोग्राम नक्की कर रहे हैं। तो हिंदू संगठन के लोगों को खुजलियां हो रही है, होती रहेगी, कोई बात नहीं है, नई बात नहीं है। उनको खुजलियां होगी और हम दवा देते रहेंगे, उनकी खुजलियां मिटती चली जाएगी। और एक बार बताता हूँ, यूपी और बिहार के अंदर, और क्या बोलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के अंदर से मेरे पास बहुत कुछ समाचार पहुंचते हैं। एक भाई का घर बार तोड़ दिया गया, घर बार तोड़ दिया, कई घर तोड़ दिए, और वो बीवी बच्चों को लेकर हमारे पास वीडियो भेज रहे हैं कि उनके लिए खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, मजदूरी नहीं है, क्या किया जाए। उनके लिए तरस खाने वाले सेवक सेविका ने जितने भी दान डोनेशन और जो दशमांश अगर आप लोगों ने रखे हैं आपके खाते में या फिर रजिस्टर में आपने लिख कर रखे हैं चर्च घरों में, तो जरूर ऐसे पैसों को उन जरूरतमंद तक पहुंचाने में कामयाबी दिखाइए। नहीं तो आपने अगर ऐसा नहीं किया तो आप प्रभु के योग्य बिल्कुल नहीं है। जितने भी मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, हो सकता है सामने मैं उनका नंबर रख दूंगा, मेरे पास अगर होगा तो उनका फोटो या फिर वीडियो भी आपके सामने दर्शाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। तो उनसे आप कांटेक्ट कीजिए और उनकी हेल्प कीजिए। और आजीबात कंजूसी नहीं करना है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अगर कोई भलाई नहीं कर रहा है किसी गरीब के लिए तो वह आजीबात मसीह जिंदगी में बिल्कुल जीरो है। आपको हीरो बनना है परमेश्वर के कार्य में, चाहे कोई भी व्यक्ति है। मेरे पास तो यार हिंदू लोग मदद पहुंचा रहे हैं, हिंदू लोग मदद पहुंचा रहे, ताकि उनको ये कहना है कि भारत देश को आप विकास कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जनता को आप सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। जो देवी देवता में जो रुके हुए लोग हैं, जो बंधे हुए हैं, वो भी छूट रहे हैं। मेरे वीडियो को देखते हुए वहां से आजाद हो रहे हैं लोग। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि मूर्ति पूजा छोड़कर, हिंदू धर्म छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को आप स्वीकार रहे हैं। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का भला हो। और आप सभी को यह भी बोलना चाहता हूं कि कोई भी प्रकार की मूर्ति को आप लेने की जरूरत नहीं है। भगवान खरीदा नहीं जाता और बेचा भी नहीं जा सकता है। और ऐसे अगर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और कोई बेच रहा है, तो ये सब अंधे हैं। और ये एक दिन स्वर्ग में नहीं बल्कि नरक में आपको ये प्राप्त होंगे। ये इनको कीड़े पड़ेंगे, चाहे वो मसीह लोग होंगे, चाहे वो अन्य धर्म के लोग होंगे, कोई बात नहीं। अगर मूर्ति पूजा कर रहे, बेच रहे, बना रहे हैं, तो बिल्कुल ये लोग संसारिक जीवन में हैं। और इन लोगों के साथ आपका कॉन्टेक्ट कैसा हो सकता है मुझे पता नहीं। आप इन्हें सुधारने के लिए, समझाने के लिए उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए और उन्हें आगे की ओर बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए। तो आइए हम अगले वचन में जा रहे हैं। चलो, हालेलुया। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 17 वचन हम आपके सामने फरमाने जा रहे हैं। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना होगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा धर्म किस चीज को कहा जाता है? कई बार बोलते हैं ना लोग, ये धर्म में आ गए, वो धर्म में आ गए। चलो, धर्म का निष्कर्ष आपको मैं बताना चाहता हूं। धर्म का फल मतलब गुण। गुण क्या होता है मैं आपको बताता, शांति। धर्म का मतलब पहला गुण होता है शांति, और साथ ही साथ प्रेम भी होना चाहिए।
दयालु भी होना चाहिए, कृपालु भी होना चाहिए। हालेलुया। धर्म का फल होता है शांति और उसका परिणाम क्या है? सदा का चैन। चैन का मतलब है सुकून, आराम। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सुकून, आराम, शांति। समझ आता है कि नहीं आता? परिणाम क्या है? धर्म का परिणाम, शांति का परिणाम क्या है? चैन। चैन का मतलब है आराम। साइकिल की चैन और मोटरसाइकिल की चैन मत समझ बैठना। चैन का मतलब है आराम, सुकून, है ना। धर्म में क्या क्या प्राप्त होता है? धर्म का फल शांति और उसका परिणाम क्या है ना? परिणाम क्या है? सदा का चैन, मतलब आराम, हमेशा का आराम, सुकून। और उसका निश्चित क्या है? निश्चित मतलब खात्री क्या है ना? खात्री, निश्चित रहना होगा। हालेलुया। चैन और निश्चित रहना होगा। निश्चित मतलब खात्री पूर्वक, खात्री पूर्वक रहना होगा। खात्री पूर्वक चैन है, आराम है, शांति है, सुकून है। धार्मिकता में सुकून मिलता है, बल्कि हा हुई, झंडा फैलाओ, ये फैलाओ, वो फैलाओ, है ना, रबड़ घाबड़ करो, ये नहीं है धर्म। कि इसको मारो, उसको मारो, इसको पीटो, उसको लूटो, इसको क्या करो, इसका खून बहाओ, उसका खून बहाओ, ये धर्म नहीं है यारो। ये तो अशांति फैली हुई लोगों के अंदर। मैं आपको बताता हूं, शैतान एक अशांति से भरा हुआ है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा का निर्माण किया, मनुष्य जात के रूप में पहला इंसान बना था, उसका नाम है आदम। और पहली औरत जो बनी थी उसका नाम है हवा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये आपको मुसलमान के किताब में भी प्राप्त हो जाएगा। वो कहते हैं आदम और हवा, ऐसे करके वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं और मुझे मालूम नहीं है, नबी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं मालूम नहीं है। लेकिन आदम और हवा के बारे में कुरान के अंदर भी प्राप्त किया जाता है वचन, कलाम में। और वहां पर लिखा गया है पहला आदमी वो है, पहली औरत वो है जिनका नाम है आदम और हवा। और उन्हीं से सारे संसार में लोग फैले। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उनके दो बेटे हुए थे, उनमें से एक बेटा मारा गया था। एक बेटे ने, एक भाई ने छोटे भाई को हत्या कर दी गई थी, यानी कि कैन और हाबिल कहा जाता है उनको। लेकिन हाबिल की मौत कर दी थी, यानी कि हत्या कर दी गई थी, मर्डर किया गया था। क्यों? क्योंकि हाबिल जो है अच्छा काम करता था और कैन जो है वो खराब, यानी कि अच्छा भेंट नहीं करता था, गुस्सेला था, चिड़चिड़ा था, है ना। अच्छे करने वाले व्यक्ति को उसने मार डाला, यानी कि सगे भाई की हत्या कर दी गई। तो ऐसा ही आज संसार में हो रहा है। जो अच्छा करता है, जो ईमानदारी से चलता है, उस इंसान को आज कोई भी कबूल नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे भाइयों बहनों? तो धार्मिकता, कोई भी धार्मिकता हो, मैं आपको बताता हूं कि उसमें सुकून होना चाहिए, आराम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, दया होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, समझौता होना चाहिए, शांति होना चाहिए, और अंदर यानी कि भलाई करने का सामर्थ्य और पावर होना चाहिए। हेलो, कुछ भाइयों बहनों ने मुझे फोन किया कि वो कहते हैं कि आप इतने पावरफुल कैसे हैं, आप इतने मजबूत कैसे हैं, प्रभु में जमे हुए हैं। देखो मेरे भाइयों बहनों, समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। फ्रिज के अंदर जितना ज्यादा समय तक आप पानी रखोगे उतना वो मजबूत, ज्यादा ठंडा हो जाएगा। और अगर ज्यादा अच्छी बर्फीली जगह में अगर पानी को रखोगे तो वो बर्फ बन जाएगा। हम वैसे ही हैं। हम प्रभु के कौन से स्थान में पहुंचे हुए हैं वो हमें मालूम है। हम इसीलिए इतने तपे हुए हैं, इतने जमे हुए हैं और इतने मजबूत है विश्वास में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और इतना हम सारी दुनिया को हिम्मत देते हैं कि आप लोग हिम्मत के साथ आगे बढ़े। आने वाले समय में मसीह लोग नेतागिरी में उतरो और आपको टिकट दी जाएगी। आपको टिकट चाहिए तो जरूर आप हमें फोन कीजिए, ताकि हम टिकट दिलाने वाले से हम आपको मुलाकात करवा सके। मसीह लोगों में पुलिस बनो, सरपंच बनो, और क्या बोलना चाहिए, लीडर बनो, है ना। जो भी आप सरकारी व्यक्ति में आप दाखिल होना चाहते हैं, सरकारी में आप कर्मचारी बनना चाहते हैं,
तो जरूर आप हमसे संपर्क कीजिए, ताकि हम उन लोगों तक पहुंचाएंगे, उनसे मिलवाएंगे फोन के द्वारा, ताकि आप टिकट खरीद सके और राजनीतिक में कदम बढ़ाइए। मसीह लोग ज्यादा ईमानदार होते हैं, तो इस देश को ईमानदार व्यक्ति ही ईमानदार देश बना सकता है। चलो तो आगे बढ़िए। देश को हमने देख लिया, बीते हुए दिनों से लेकर आज तक कोई भी देश में ईमानदार नेता नहीं उपस्थित हो रहा है। और ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़िए, आप सभी को मसीहत में सही मार्गदर्शन में बढ़ना है। किसी पास्टर को मारते हैं, तोड़ते हैं, तो जरूर उनका साथ दीजिए। किसी का घर टूट गया, क्या हो गया, तो जरूर उनका साथ दीजिएगा और कभी भी पीछे ना हटे। मेरे YouTube चैनल में जुड़ने वाले हिम्मती और साहसी और विश्वासी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहिए। अंडू पांडू नथुलाल और क्या बोलना चाहिए, डरने वाले डरपोक विश्वासी हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। हो सके तो हमारे चैनल में अगर जुड़े होंगे डरने वाले, तो बिल्कुल नहीं चाहिए, चले जाइएगा। और हम आपसे प्रेम करते हैं, हमारे बोलने में तगड़ा है और आपको तगड़ा वचन होता है, तो जरूर आप रुकिए। हालेलुया। आत्मिक फलों को और आत्मिक गुणों को प्रकट करने के लिए कोशिश कीजिएगा। प्रभु आप सबको आशीष देना चाहता है और आशीष के वारिसदार आपको बनना ही पड़ेगा, क्योंकि शैतान आरंभ से झूठ प्रकट करते चले आ रहा है। आदम हवा को उसने झूठ बोल दिया और उनको झूठ में फंसा लिया, है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे तमाम भाइयों बहनों? तो आप झूठ से आप अनजान नहीं है, झूठ से आप परिचित है, तो झूठ में मत फंसिए। झूठ कहां से शुरू हुआ आपको जरूर जानकारी होगी। आदम और हवा के अंदर झूठ डाला शैतान ने, उसके बाद में बहुत कुछ प्रॉब्लम में फंसाई। और केन और हाबिल के समय में भी झूठ फंसा गया था, है ना। केन के अंदर झूठ था, उसके भाई को खुद के भाई को मार डाला। फिर परमेश्वर ने पूछा तो मालूम नहीं है बोलता है। हेलो, उसके माँ बाप पूछने लगे तो मालूम नहीं बोलता है, परिचय नहीं दे पा रहा, झूठ बोलता है। क्या कि मैं उसका रखवाला हूं, क्या बोलता है, क्या मैं जानू, है ना। तो इतना झूठा, केन के अंदर भी झूठ और आदम और हवा के अंदर भी झूठ डालने वाला ये शैतान है। वो आज सारे जो संगठन है, जो लोगों को हानि पहुंचाने वाली जितनी संगठन है, उन सब के अंदर शैतान छाया हुआ है। इनके ऊपर कोई भी प्रकार का भरोसा आप नहीं कर सकते हैं। और मसीह लोगों के ऊपर भी ज्यादातर भरोसा ना करें, लेकिन जो ईमानदार है उसे चेक करें। जिनके अंदर पवित्र आत्मा होगा वो आदमी परख लेगा कि सच में वो शैतान की ओर से है या नहीं, परमेश्वर की ओर से है या फिर शैतान की ओर से। वो सब कुछ जान लेगा, वो शैतान की ओर से है या नहीं, वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। ये दोनों जांचिंग करेगा पवित्र आत्मा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति। तो मैं आपको एक वचन बोलकर समाप्ति की ओर जा रहा हूं। भजन संहिता उसका 125 अध्याय और उसका एक वचन, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हालेलुया। जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है वो क्या है, सिय्योन पर्वत के समान है, ऐसे दर्शाया गया। मतलब टलता नहीं है। पर्वत कभी, पहाड़ कभी टलता नहीं है। वो अपना जगह छोड़कर किसी और जगह में जाकर नहीं रुकता, बल्कि वो एक जगह में स्थिर होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया कि जो यहोवा पर भरोसा रखता है, उदाहरण के साथ पहाड़ को जोड़ा गया है। और वो कौन सा पहाड़, सिय्योन पर्वत, है ना। सिय्योन पर्वत, सिय्योन पहाड़ का एक उदाहरण दिया गया है कि वो इंसान उस पहाड़ के समान है जो कभी टलता नहीं है। वो हमेशा मजबूती पकड़ता है, वो हमेशा अटल होता है। उस पहाड़ का बात बोलकर उस पहाड़ को बीच में रखते हुए इस बात को समझाने के लिए कोशिश हो रही है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे भाइयों? वो अटल है, वो सदा बना रहता है। हालेलुया। आपको और मुझे सदा बना रहना है एक ही श्वास में, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा, यीशु मसीह के ऊपर आपका और मेरा जीवन होना चाहिए। जो यीशु मसीह में है वो बाहर कभी नहीं जाएगा। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं, और समझदारी मसीह लोगों के अंदर बहुत होना चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जगह जगह जाता हूं, लोग मुझे कई बार बोलते हैं मुझे चाय पिलाओ, ठंडा पिलाओ, ये पिलाओ, वो पिलाओ। ऐसा लोग करते। कौन से लोग मालूम? जो पास्टर, सेवक, सेविका, खास विश्वासी, जिनके जेब में पैसे भी है, फिर भी ऐसे कर रहे हैं लोग। तो मैंने अभी ये ठान लिया है
कि ऐसे को बिल्कुल चाय पानी ठंडा बिल्कुल नहीं पिलाना है। क्यों नहीं पिलाना है? क्योंकि अपने पैसे बचा लेते हैं और हमारे पैसे खाली करवाते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ध्यान दीजिएगा, सावधान रहिए। आजकल सेवक सेविका विश्वासी भाई बहन भी अपना बचाते हैं और दूसरों को खर्चा करवाते हैं। सावधान रहिए, गरीब गुरबा को मदद कीजिए, उसमें फायदा हो जाएगा। और जरूरतमंद सेवक सेविका को मदद कीजिए, उसमें फायदा जरूर है। जरूरतमंद विश्वासी भाइयों बहनों को मदद कीजिए, उसमें दुआ भी लागू हो जाएगी और आपका जो है, आपने जो भला काम किया स्वर्ग में दाखिल किया जाएगा। तो ठीक है, मजाक रीति से कोई भी आपको पटाएगा, मजाक रीति से आपको कोई भी लूटने के लिए कोशिश करेगा, बिल्कुल फंसिए मत, सावधान रहिए। प्रभु आप सबके साथ है। और साथ ही साथ हिंदू धर्म के नाम में जो भी कर्मचारी आते हैं उन सभी से कोई वार्तालाप ना रखिए। साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में बढ़िए, विश्वासी को चेक कीजिए, विरोध होगा तो वो क्या आपके साथ देंगे या नहीं देंगे, है ना। तो बिहार वाले पास्टर को अपने देश अपने राज्य में वापस लौटना पड़ा। बिहार को छोड़कर केरला में वापस लौट गया वो पास्टर। आज उसकी मंडली, उसकी कलीसिया उससे दूर है और उस कलीसिया का पास्टर उनसे दूर है। आज वो बिछड़ गए, चरवाहे और भेड़े अलग अलग हो चुके हैं। देखो इनकी हालतें क्या हो जाएगी आज। मेरे भाइयों बहनों, इन दोनों को दुख है, भेड़ को भी और रखवाले को भी, दोनों को दुख है। मेरे पास फोन आते हैं, है ना। तो सावधान रहिए, विश्वासी भाइयों बहनों को भी चेक कीजिए कैसे विश्वासी है, नामधारी है या फिर कामधारी भी है। तो देखिए, मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने विश्वासी भाइयों बहनों तक पहुंचाइए और हिंदू संगठन के लोगों तक भी मेरा वीडियो पहुंचाने में आप मदद कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष करें। दूसरे वीडियो में हम आएंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। आमीन।